और जेड के तरफ से कुछ भी काउंट करोगे तो उसको लास्ट में से क्या करना है, 27 से घटा देना है। 27 से क्या कर लेना है, घटा देना है। यानी 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23। और 23 नंबर पे क्या हो जाएगा, W। बातें समझ रहे हो। अगर हम कह दे कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 10वां अक्षर बताओ तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, है क्या हो जाएगा दाएं से 10वां अक्षर, 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 17। अब देखो ये सब करने के लिए तुम लोग को दोनों चीजें याद होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला नंबर चीज की अल्फाबेट का कौन सा नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर जितना याद रहेगा उतना जल्दी। अब मान लो कि तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक तुम लिख के करोगे और जो ये जानता हो वो 2-4 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो इस समय देखो एग्जाम टफ नहीं हुआ है, खाली क्या किया गया है ना कि टाइमिंग कम कर दिया गया है और तुमको तुम्हारा स्पीड देखा जा रहा है कि तुम कितने स्पीड में कर रहे हो। भले पुलिस में कितना क्वेश्चन था, 150, और कितने घंटे का था, 2 घंटे का, लेकिन 2 घंटे का पेपर नहीं था, पेपर था 1.5 घंटा का। अरे 30 मिनट तो उसको कलर करने में 150 क्वेश्चन को लग जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो 150 अगर क्वेश्चन कोई करेगा तो उसको 30 मिनट कलर करने में लग जाएगा। तो ये मतलब कि उसमें इसीलिए टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, आसान आसान ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई जल्दी, जिसका कैलकुलेशन ज़्यादा तगड़ा रहेगा वो जल्दी जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे ये समझ पाए कि नहीं, दाएं से समझ पाए। दाएं से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, दाएं से 13वां अक्षर बताओ तो, दाएं से 13वां अक्षर है क्या हो जाएगा, दाएं से 13वां अक्षर है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दाएं दाएं भी कहेगा तो दाएं दाएं भी बोलेगा तो क्या कर लेना है, माइनस ही करना है। दाएं दाएं बोले या बाएं बाएं बोले माइनस करना है। लेकिन बाएं बाएं बोलेगा माइनस कर लेना है तो उसका जो नंबर आएगा लिख देना है। लेकिन जब दाएं दाएं से करके माइनस करके जो लिखना है उसको लास्ट में किस में से माइनस करना है, 27 में से, क्योंकि ये जेड की तरफ से काउंट हो रहा है ना। तो जब भी जेड की तरफ से कुछ भी काउंट होगा तो उसको घटा के फिर लास्ट में 27 में से घटाना है, ठीक है। और दाएं बाएं बोला है तब भी जोड़ना ही है, दाएं बाएं बोला है तब भी क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन जो भी मान आएगा उसको लास्ट में 27 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। दाएं से मतलब जेड के तरफ से कभी भी, अब दिमाग लगाओ कि जेड के तरफ से कभी भी कुछ भी होगा तो क्या कर लेना है, उसको लास्ट में जो भी प्राप्त मान होगा उसको 27 से माइनस कर लेना है। ये बातें समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही बोला, मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे बोल दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। बताओ तो क्या होगा, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर है बी भी। 13 से 8 माइनस करोगे तो कितना होगा, बोलो। दाएं दाएं बोला तो माइनस कर लोगे ना, तो 5 होगा। अब 5 होगा तो 5 को किस में से माइनस करोगे, 27 से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 22 भी, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो कितना हो जाएगा, खट से इसको माइनस करो, दाएं दाएं से 13 में से 8 और 27 से -5 कर दो, कितना हो जाएगा 22। 22 नंबर पे क्या होता है भी, समझे कि नहीं समझे, 22 नंबर पे क्या हो जाएगा भी, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से लिख लो, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, ठीक है। 5वां अक्षर क्या होगा बताओ तो, है तो क्या कर लेना है, इसको ऐड करोगे घटाओगे, बताओ तो। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 को क्या कर लेना है, 27 से
माइनस कर लेना है तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 नंबर पे क्या होता है अभी समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत है बताओ? अभी एकदम समझ में आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है? बोल यहाँ देखो लिखे हैं तो देखो थोड़ा सा हो सकता है कि कभी इधर उधर हो जाए तो लिख दे रहा है, तो लिखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, लिखेंगे तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये पूरी बातें समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर कद अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ठीक है 18वां अक्षर के बाएं ठीक है 9वां अक्षर क्या होगा बताओ तो? बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर हैं? हाँ, अब बाएं बाएं बोल दिया तो भाई देखो बाएं बाएं से तो कुछ मत, बाएं बाएं बोल दिया तो सीधा ही बोला है, तो 18 से 9 माइनस किए तो 9 नंबर पे क्या होता है आई, क्योंकि अब 27 से घटाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले दाएं लिखेगा तभी 27 से घटाने की जरूरत है, यानी अगर इमेजिन करना कि जेड के तरफ से जहां पे भी काउंटिंग करने की बात करेगा तो उसको क्या करेंगे, तब उसको घटाएंगे। बातें समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा, ये पूरी बातें समझ गए? अच्छा, तुम लोग रीजनिंग के बुक है कि नहीं तुम लोग के पास? तो थोड़ा सा वर्णमाला वाला वो उठा के चैप्टर उठा के थोड़ा हल करना भाई, हल करोगे तभी ना समझ में आएगा तुम लोगों को। नहीं आएगा तो फिर आके हमसे डिस्कस करना, पूछना, तभी तो समझ एक एक चीज़ें क्लियर होगी। बातें समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है? देखो अब देखो, अगर हम कह दें अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बताओ तो फट से। हाँ, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है? अब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, यानी जब हम जो चीज़ें हम ए से स्टार्ट कर रहे थे, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? अब इधर जेड से लिखेंगे ना, हैं? अब देखो इधर से लिख के दिखा दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब देखो सुनो, अब क्या करोगे? बाएं, अब देखो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं बोला है ना, तो बाएं से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब फिर इसके दाएं जाओगे तो दाएं इधर ना जाओगे, बाएं दाएं बोलना है तो जोड़ना ही है, तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? दाएं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका दाएं इधर जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, कौन सा हो जाएगा? ओ हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो उसको निकालने के लिए देखो, इसमें भी बाएं दाएं बोला है, फट से क्या कर लो, जोड़ दिए। लेकिन जोड़ो तो ध्यान रखना कि ये किधर से काउंट करना है हमको? जेड के तरफ से। और जेड के तरफ से कुछ भी काउंट करना होगा तो हम तुम लोगों से पहले ही बोले थे कि लास्ट में क्या करना है? 27 से माइनस करना है। खाली ये इमेजिन करना है कि तुमको जेड के तरफ से काउंट कर रहे हो कि सीधा कर रहे हो ए के तरफ से। ठीक है, ए के तरफ से सीधा होता है। बातें समझ पा रहे हो क्या? तो 27 से कितना माइनस कर लोगे? 12, तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 नंबर पे क्या होता है? ओ होता है। बातें समझे कि नहीं समझे? हैं? नहीं समझ पाए? अच्छा, इस तरह से लिख के दिखा रहे हैं, ये समझ में आया कि वो कैसे आया है? एकदम समझ में आ रहा है। तो विपरीत है तो भाई तुम इधर जेड के तरफ से ना काउंट कर रहे हो, हैं? तो देखो, पहले तो तुम्हारा बाएं दाएं है तो तुम पहले ऐड कर लो,
बाएं दाएं तो बोले थे ना कि जब उल्टा रहेगा डायरेक्शन तो क्या कर लेना है, और डायरेक्शन बाएं दाएं रहेगा तो ऐड ही करना है, अगर दाएं दाएं रहेगा तभी घटाना है, या बाएं बाएं रहेगा तब भी घटाना है, नहीं तो बाएं दाएं रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना ही है। ये बातें समझ गए। अब जोड़ने के बाद तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम सीधा ए के तरफ से काउंट किए हो कि या जेड के तरफ से करने के लिए कह रहा है, तो ये दाएं से विपरीत क्रम में लिखा है, इसका मतलब बाएं लिखे तो इसका मतलब कहाँ से कर दिया है, उल्टा क्रम कर दिया है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब जेड के तरफ से कह रहा है तो उसको लास्ट में जो भी मान प्राप्त होगा उसको क्या कर लेना है, 27 से घटा लेना है। अगर एक तरफ से रहता तो 27 से घटाने की जरूरत नहीं रहती। ये बातें समझ पाए क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पाए? अच्छा, ये तुमको हम बार बार ये बता रहे हैं कि देखो जेड की तरफ से हम क्यों 27 में से माइनस कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हो क्यों कर रहे हैं? तो देखो विपरीत क्रम में जब लिख दोगे अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला को, तो इधर से क्या करोगे, जेड की तरफ से, तो बाएं तो इधर से ना होगा, अब बाएं तो इधर से ही होगा, बाएं अपनी दिशा तो वो चेंज नहीं करेगा ना, लेफ्ट राइट तो अपना दिशा चेंज नहीं करेगा। बातें समझ रहे हो? राइट इधर से ही कहलाएगा, बाएं इधर से कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सुनो, तो कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर दिख रहा है, के दाएं तो 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना। इधर देखो, इधर बाएं से इधर से करोगे तो क्या आ रहा है, 7 टी। अब मान लो कि टी के जगह पे तुम बैठे हो कि दाएं 5वां अक्षर जा रहा है, तो दाएं इधर ना जाओगे, दाएं किधर जाओगे, इधर, तो दाएं जाओ फिर 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या आ गया, वो आ गया। तो देखो तो जुड़ा है कि नहीं, 7 5 12 टोटल काउंट करो, इधर से दाएं से 12 को काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कभी भी देखो विपरीत दिशा कभी भी कहेगा दाएं बाएं क्या कर लेना है, जोड़ना है, और समान कहेगा तो घटा देना है। अगर जेड के तरफ से काउंट कर रहे हो तो उसको 27 में से घटाओगे तो एग्जैक्ट उसका नंबर आ जाएगा कि वो कितने नंबर पे होता है। बातें समझ रहे हो? जैसे कि अब देखो इधर विपरीत क्रम में लिखा जाए, अभी इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। तो 13वें अक्षर के बताओ तो 23वां अक्षर, दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, बता दो, बोलो बोलो। ठीक है, डरने के डी होगा। अरे 13 10 कितना हो जाएगा, 23, 27 से 23 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 27 से 23 माइनस करो 4, और 4 नंबर पे क्या होता है, डी। मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये दिमाग में रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत? अगर इसी को अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, ठीक है, 13वें अक्षर के दाएं, बाएं से लिखे नहीं, दाएं से ना, सॉरी, इधर लिखना है दाएं से 13वें अक्षर के बाएं। बताओ तो, अब अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब किधर से काउंट करना है, विपरीत क्रम में लिख के किधर से काउंट करना है, इधर से काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। कैसे कि अब एक के तरफ से काउंट करना है, तो एक के तरफ से जब काउंट करना है तो उसमें से 27 में से लास्ट में घटाने की जरूरत है ही नहीं, बाएं दाएं बोला है तो जोड़ ही देना है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23, और 23 नंबर पर क्या होता है, डब्ल्यू, क्योंकि दाएं उस जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो दाएं स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट होगा, तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है घटाने की। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो? हाँ, तो विपरीत क्रम में लिखो ना, तो विपरीत मतलब कि इधर जेड लिखना है, उधर ए से लिखना है। हाँ, तो ए तो दाएं क्रम से, तो ए के तरफ से काउंट कर रहे हो ना, जब दाएं बोल दिया दाएं से 13वां, तो बातें समझ रहे हो ना, तो ए की तरफ से काउंट कर रहे हो, और जब ए की तरफ से काउंट कर रहे हो तो हमको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या तुम? कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो, कितना बज रहा है यार। अब देखो, अगर यही कह देता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के दाएं
10वां अक्षर में विपरीत क्रम में लिखा गया है।